और अगर ये है तो मान के चलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है और विधायक आएंगे 150 के ऊपर जीत। उन्होंने कहा था कि भाई हम आगे मौका देंगे, लेकिन आगे मौका जब हमारा था तो सर्वे में भी हम अच्छी स्थिति में, तो मेरी टिकट क्यों काटी गई? मैं चुनाव तो लड़ूंगा कि जो हमको टिकट देने के बाद 4 दिन बाद आपने टिकट काट दी। गोटे गांव में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां शेखर चौधरी की टिकट काटकर कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को टिकट दी है। वहीं शेखर चौधरी का भी कहना है कि मैं तो प्रत्याशी हूं और चुनाव अवश्य लड़ूंगा। वहीं एनपी प्रजापति ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह आला कमान का फैसला है। देखिए, ऐसा है, एक बार कांग्रेस पार्टी ने 4 दिन पहले मुझे टिकट दी। 4 दिन के बाद में मेरी टिकट को किसी कारण से उन्होंने विड्रॉ कर ली। ऐसी स्थिति में मेरे साथ गुड़गांव के समस्त हमारे सहयोगी, जिनके दम से मैं चुनाव लड़ता था, वो बहुत दुखी थे। उन सब ने निर्णय लिया, आनन फानन में 2 घंटे में 40-50 गाड़ियाँ इकट्ठी हुई। सब लोगों ने कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा आए हुए हैं, अपन चल के अपनी बात उन तक रखें और उनसे बात करें कि हमसे क्या गलती हुई कि जो हमको टिकट देने के बाद 4 दिन बाद आपने टिकट काट दी। तो सब लोग वहाँ पहुँच के कमलनाथ जी से मुलाकात की, कमलनाथ जी से बात की। कमलनाथ जी से कहा कि जब आपने सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर टिकट दी, तो फिर काटा क्यों? तो सर क्या करेंगे? चुनाव आगे लड़ेंगे आप? फॉर्म भरेंगे क्या? नहीं, फार्म तो मैं भर रहा हूँ। मैं फार्म अपने क्षेत्र के एक कार्यकर्ता, एक मतदाताओं के आशीर्वाद से भर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा फार्म भरने के लिए, फार्म मैं कांग्रेस का भर रहा हूँ। बी फॉर्म भरने के बाद ऐसा होगा कि कोई दबाव आने के बाद आप वापस लेंगे फॉर्म, या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, दबाव का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दबाव पिछली बार चुनाव में हम जब बीजेपी से कांग्रेस में आए थे तो हमको टिकट का वादा करके कांग्रेस में लाया गया था, लेकिन किसी कारण से टिकट नहीं मिली। हमने कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस के प्रत्याशी का काम किया। उन्होंने कहा था कि भाई हम आगे मौका देंगे, लेकिन आगे मौका जब हमारा था तो सर्वे में भी हम अच्छी स्थिति में, तो मेरी टिकट क्यों काटी गई? मैं चुनाव तो लड़ूंगा। कांग्रेस से ही लड़ेंगे? अभी तो उम्मीद कांग्रेस से ही है। मेरे माध्यम से नहीं उठाया गया है, जिसने उठाया उसको उत्तर हुई। तो सर ये माना जाए कि एनपी प्रजापति जी ने रिव्यू लिया और दिल्ली के 3rd एम्पायर को फैसला बदलना पड़ा। देखिए, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि मेरा अकेला रिव्यू नहीं हुआ है। ऐसे राज्य में 3 और जगह हैं जहां पे रिव्यू हुआ है और वहां भी टिकटें बदली हैं। क्या लगता है सर आपको? देखिए, पिछले बार तो आप लोग आम जनता में घूमते हैं, कोई बुकाहट ही नहीं थी, कोई चर्चा ही नहीं थी। उसके बाद हम 114 आ गए थे। इस बार तो आप फील्ड पे देख रहे हैं, धरातल पे देख रहे हैं, लोगों में चर्चा है, बदलना है। और अगर ये है तो मान के चलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बन रही है और विधायक आएंगे 150 के ऊपर जीतकर। IBC 24 के साथ बने रहिए। खबर को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। पंकज गुप्ता, IBC 24, महाकौशल।